गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस पाठ में हमें पढ़ना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश। आप जानते हैं प्रकाश हम किसे बोलते हैं? समझिए परिभाषा। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं। अब इतना जानिए कि प्रकाश जो होता है उससे सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वैसे कि आप जानते हैं प्रकाश जो उत्सर्जित होती है वो सूर्य से होती है, तारे से होती है, बिजली का बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब क्या है? प्रकाश तो उत्सर्जित करती है और प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपको परिभाषा में यह लिखना है प्रकाश किसे बोलते हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं। क्या लिखा हुआ है छोटू? प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं, हमें इसके बारे में जानना है। प्रकाश से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत घटनाएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती है। क्या छोटू बोले हमने? प्रकाश से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत घटनाएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए क्या है छोटू? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या होता है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। जानते हैं कि प्रकाश के कारण ही तारा टिमटिमाते हैं। फिर है इंद्रधनुष के सुंदर रनों का दिखाई देना। इंद्रधनुष के सुंदर रनों का दिखाई देना। फिर है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। तो यही हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश की घटनाएं हैं। इससे आप लोग याद कर लेना है। प्रकाश के गुण। आज हमें पढ़ना है प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के क्या क्या गुण होता है, यही के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिसके माध्यम से हम फिर से पढ़ाएंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। हमें अब पढ़ना है प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है
प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। क्या लिखा हुआ है छोटू? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है कैसा तरंग होता है? जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर लिखा हुआ है प्रकाश अनुपस्थ तरंग भी है। जो प्रकाश होते हैं वो अनुपस्थ तरंग भी होते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, पूछेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो आपको आंसर में देना है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल वायु रहित निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। जो इसका जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। जानो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है और यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे हम 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोले छोटू? मीटर। ध्यान देना है, यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी हम बोल सकते हैं। प्रकाश की चाल जल में 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें होता है जल में। प्रकाश का जो चाल होता है जल में वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कांच में, कांच जानते हैं? शीशा में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह कितना होता है छोटू? कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चाल होता है प्रकाश। फिर हम आगे बढ़ते हैं छोटू। आप देख लीजिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। जिसमें आप देखिए तो ये प्रकाश है वो सीधा है, कोई टेढ़ा तो नहीं है, यही बता रहा है। प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गमन करती है। इसमें कोई सा भी ऐसे चलता हो नहीं, सब सीधा चलता है प्रकाश। इसीलिए हम बोलते हैं प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में आप देख सकते हैं, यहाँ निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए यहाँ पे कांच में जो तीसरा फोटो है छोटू, कांच
कांच में जो प्रकाश का चाल होता है, देखिए ये ऐसे प्रकाश दिया और ऐसे निकल दिया, यह कांच का है। और यह किसमें दिखता है छोटू? जल। जल में देखिए प्रकाश ऐसा नजर आता है। प्रकाश स्रोत हम किसे बोलते हैं? देखो बाबू, प्रकाश स्रोत हम किसे बोल सकते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे सूर्य तारे, जैसे सूर्य तारे, यह प्राकृत, यह प्राकृत स्रोत है। समझ गए आप? प्राकृत स्रोत क्या है? सूर्य और तारे, यह प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश। और मानव स्रोत में प्रकाश हम बताते हैं जैसे कि बल्ब, क्या बोले छोटू? बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, दिया इत्यादि, ये सब मानव, ये सब मानव निर्मित है। इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे, मानव द्वारा ये बनाया गया है। बल्ब, लालटेन किसने बनाया? मानव। सूर्य तारा जो है वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। क्या है छोटू? प्राकृतिक स्रोत है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है यह बहुत बड़ा है। क्या है छोटू? यह बहुत बड़ा है प्रकाश स्रोत में। इससे सबसे ज्यादा प्रकाश निकलती है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो प्रकाश जो होता है वो सूर्य होता है। या मानव निर्मित में बोलो, या प्रकाश, या प्राकृतिक स्रोत में बोलो, सबसे बड़ा हो जा तो वो सूर्य ही होगा। प्रकाश स्रोत, उसमें मौजूद अन्य प्रकार की ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर आगे चलते हैं। जैसे लालटेन या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि सूर्य है, ये तारे हैं, यह दोनों क्या हो जाए? प्राकृतिक स्रोत। चलते हैं हम मानव स्रोत में। ये जैसे कि बल्ब मानव ने बनाया, लालटेन मानव ने बनाया, ये दोनों हो जाए मानव निर्मित स्रोत। हम बल्ब और टॉर्च, इसके बारे में भी हम जानेंगे। विद्युत ऊर्जा तो प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। इसमें बदलता है छोटू। विद्युत ऊर्जा तो प्रकाश वे ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जो प्रोटॉन के रूप में होता है। के रूप में होता है छोटू, प्रोटॉन के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखो छोटू, हम बताते हैं टॉन, ये क्या है छोटू? यहाँ पे यही प्रोटॉन हुआ। क्या हुआ छोटू? प्रोटॉन। बल्ब व टॉर्च विद्युत ऊर्जा तो प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है जो प्रोटॉन के रूप में होता है? किसके रूप में होता है? प्रोटॉन के रूप में होता है। आप लोग प्रोटॉन तो नहीं देखे होंगे, आज हम बताते हैं। यही छोटू प्रोटॉन है। क्या है छोटू? प्रोटॉन।
समझिए। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अब हमें जानना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रदीप्त में हम क्या बोलेंगे छोटू? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसा कि सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब से क्या प्रकाश निकलती है, इसीलिए हम ये सब बोलेंगे। सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। अब देखो छोटू, अप्रदीप्त, अब हमें पढ़ना है अप्रदीप्त वस्तुएं। जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है हम उसे अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे मूर्ति है एक, हमारे सरस्वती माता था, आप देख सकते हैं इनसे प्रकाश नहीं निकलती है, इसीलिए इसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बैठने वाला है चेयर, कुर्सी, इसे भी हम अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बॉय, लड़का है, जो लड़का रोशनी तो नहीं देता है, इसीलिए ये भी अप्रदीप्त है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं फिर सुंदरी, क्या चीज एकदम सुंदर लड़की है, क्या ये प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? वह भी अप्रदीप्त है। क्या है छोटू? अप्रदीप्त है। और यहाँ पे देख रहे हो छोटू, ये पानी का बोतल, क्या है छोटू? बोतल है, यह भी अप्रदीप्त है। क्या है छोटू? अप्रदीप्त। इसी के साथ आज हम प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, और प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ाए हैं। आप लोगों से हमें यह उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा याद कर लेंगे और बिहार बोर्ड के लिए पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसी पर हम आज